दोस्तों बांग्लादेश की टीम को दोनों टेस्ट मैचेस में पीटने वाले यशस्वी जायसवाल को जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया ना तो वो रो पड़े। लेकिन भावुक होकर अपना अवार्ड रोहित और कोहली को देकर इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कहा कि वाकई में आप भी यशस्वी जायसवाल को उठकर सलाम करेंगे आज। लेकिन यशस्वी जायसवाल ने आखिरकार भावुक होकर अपने बयान में क्या कुछ कहा, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है। और ये इसलिए नहीं कि दूसरे टेस्ट मैच को भारतीय क्रिकेट टीम ने जीतकर सीरीज को अपने नाम किया, बल्कि जिस अंदाज में इसे जीता गया वो कुछ ऐसा था कि देखकर आज हर कोई भारतीय क्रिकेट टीम को सलाम कर रहा है। दोस्तों कानपुर के मैदान में जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ ना तो ऐसी कोई ताकत ही नहीं थी जो हमें जीतने से रोक दे। लेकिन फिर मैदान में एंट्री हुई बारिश की, जिसके आगे हर ताकत बेअसर हो जाती है। दोस्तों वैसे तो बांग्लादेश की टीम ने 100 से ज्यादा रन बना दिए थे, लेकिन उनके 3 विकेट गिर गए थे और फिर हमने उन्हें चौथे दिन के खेल के अंदर 233 पर ऑल आउट किया और जवाब में इतनी ताबड़तोड़ T20 स्टाइल की बल्लेबाजी करी कि जायसवाल 72 रन बनाकर गए, रोहित 23 और 39, शुभमन गिल जिसके दम पर 285 रन टोटल बने। और दोस्तों हमने ज्यादा स्कोर भले ही ना बनाया हो, लेकिन ताज्जुब की बात, मुद्दे की बात तो ये है कि हमने 146 पर बांग्लादेशी टीम को ऑल आउट कर दिया था, जिसके बाद 295 रन का टारगेट भारतीय क्रिकेट टीम को मिला। अब जो टीम T20 समझकर खेल रही है उसके लिए ये क्या ही है। जिसके बाद दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से जायसवाल ने 45 गेंदों में 51 रन फिर बनाए और कोहली की 29 रन की पारी से हमने मैच को 7 विकेट के अंतर से जीता। लेकिन दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में भारत के लिए हाफ सेंचुरीज भी लगाई और बढ़िया तरीके से जीत में एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन भी किया। लेकिन दोस्तों जीत के बाद अपना अवार्ड रोहित शर्मा को देकर कुछ ऐसा कह गए ना जायसवाल कि सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों जीत के बाद यशस्वी जायसवाल कहते हैं, मुझे लगता है कि मैं भारतीय क्रिकेट टीम ही नहीं बल्कि पूरे देश में उन सभी खिलाड़ियों में से लकीएस्ट खिलाड़ी हूं जिन्हें रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी की कप्तानी और गौतम गंभीर सर जैसे कोच की कोचिंग में खेलने का मौका मिल रहा है। इनके साथ मुकाबला T20 टेस्ट या फिर वनडे क्यों ना हो, हर एक दिन आप इतना कुछ सीखते हैं, इतना कुछ समझते हैं जिससे कि मुकाबला गेम पूरा आसान लगने लगता है। जब मैदान में उतरा दोनों इनिंग्स में केवल एक ही बात रोहित भाई ने कही थी कि T20 फॉर्म में आ जाओ, इस मुकाबले को जल्द से जल्द खत्म करना है, अपना टारगेट गेंद पर रखना और गेंद मुझे बाउंड्री से बाहर चाहिए। मैंने उनके नक्शे कदमों पर चला, इसीलिए टीम के लिए इतने रन बना पाया। और पूरी टीम ही इतनी मजबूत हो तो आपको साहस मिल ही जाता है रन बनाने का। इसीलिए मैं ये अपना अवार्ड रोहित और गंभीर भाई के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ, साथ ही कोहली भाई के में भी, क्योंकि उन्होंने भी मेरी बल्लेबाजी को जितना बेहतर कराया है उतना शायद मैं 10, 20, 25 साल में भी नहीं कर सकता था। ये अवार्ड मेरी तरफ से एक छोटा गिफ्ट है उन सबको। दोस्तों जायसवाल ने वाकई में दिल जीतने वाली बात कही है। वैसे आप सभी जायसवाल की पारी और साथ ही साथ उनके मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। तो कानपुर के मैदान पर लगातार दूसरी पारी में अर्धशतक ठोककर यशस्वी ने कोहली रोहित को छोड़ा पीछे बनाया समा रिकॉर्ड। पिछले 10 सालों में ऐसा करिश्मा करने वाले बने पहले भारतीय। उनकी इस महान उपलब्धि पर खुद पूरी टीम इंडिया, खुद गंभीर रोहित ने खड़े होकर ठोका इस नन्हे से खिलाड़ी को सलाम। तो आखिर कौन सा कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने अपने नाम कर लिया, किन किन बड़े दिग्गजों को उन्होंने छोड़ा पीछे, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी यशस्वी और कोहली के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों जहां एक तरफ रोहित शर्मा अपने करियर के आखिरी मोड़ पर चल रहे हैं, वहां दूसरे तरफ अब रोहित की जगह लेने वाले यशस्वी जायसवाल नाम का एक ऐसा खतरनाक खिलाड़ी कदम रख चुका है जिसने अपने बल्ले की गरज से बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के छक्के छुड़ाते हुए पहले चेन्नई तो फिर अब कानपुर के मैदान पर भी उन्हें दिन में तारे दिखा दिए और एक ऐसा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसे तोड़ पाना, हासिल कर पाना तो खुद रोहित, कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के बस की बात नहीं हो पाई। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर भले ही बहुत छोटा है, लेकिन अब तक वो दोहरा शतक से लेकर 3 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी भी अपने करियर में ठोक चुके हैं। खास तौर पर बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर के मैदान पर चौथे दिन यशस्वी ने ऐसा तांडव मचाया था कि टेस्ट को T20 बनाते हुए 51 गेंद पर 12 चौके को 2 तूफानी छक्के से सजी 72 रनों की खौफनाक पारी खेली। उन्हीं के दम पर टीम इंडिया 52 रनों की लीड बांग्लादेश पर ले पाई।
तो फिर जब चौथी पारी में बांग्लादेश ने 95 रनों का लक्ष्य टीम इंडिया को दिया, तब एक बार फिर रोहित फ्लॉप हुए, गिल फ्लॉप हुए, लेकिन सुपरस्टार साबित हुए हैं तो केवल यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने इस चौथी पारी में बांग्लादेश गेंदबाजों के नाक को चने चबाने पर मजबूर कर दिया और उनकी बेदर्दी से कुटाई करते हुए केवल 45 गेंद पर 8 चौकों और एक तूफानी छक्के की बदौलत 51 रनों की खतरनाक पारी खेल डाली और टीम इंडिया को 2-0 से जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। और इसी के साथ यशस्वी जायसवाल ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल 2021 के बाद पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने भारत के लिए दोनों पारियों में अर्धशतक जमाया है। यानी कि पिछले 3 सालों में भारत के लिए ऐसा कोई भी बल्लेबाज टेस्ट में नहीं हो पाया जो दोनों पारियों में अर्धशतक लगा पाया हो। लेकिन इस 22 साल के खिलाड़ी ने रोहित, कोहली, पुजारा, ऋषभ पंत, राहुल जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ते हुए अब ये महान उपलब्धि अपने नाम की और 3 साल में कोई करिश्मा जो न कर पाया यशस्वी ने वो कर दिखाया। ऐसे में उनकी तारीफ तो बनती है और ये तो केवल छोटा सा नमूना है। ये कहना गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट हो या T20 या फिर वनडे, सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर बनने वाले हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो वहीं दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की शानदार बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन पहले अश्विन जडेजा ने अपनी कातिलाना फिरकी से बांग्लादेश को किया ध्वस्त, तो फिर जब 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 34 पर ही गिर गए भारत के 2 विकेट कटने वाली थी भारत की नाक, तब यशस्वी के साथ मिलकर विराट और पंत ने भारत के संकट मोचन बनते हुए बांग्लादेश की उड़ा दी धज्जियां। तो आखिर कैसे भारतीय गेंदबाजों के तूफान में पल भर में हवा हो गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम? किस बल्लेबाज ने दिया कितने रनों का योगदान? कैसे 2-0 से टीम इंडिया ने जमाया इस T20 सीरीज में कब्जा? बांग्लादेश का किया सफाया? इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले यदि आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कानपुर के मैदान पर एक बार फिर टीम इंडिया ने बांग्लादेश को रौंद कर इतिहास लिख दिया। हालांकि पहले 3 दिनों में केवल 35 ओवर का खेल हो पाया था, जहां बांग्लादेश केवल 107 रन बना पाई थी, लेकिन चौथे दिन मैदान में उतरते ही बुमराह और जडेजा ने अपने खौफनाक गेंदबाजी से आग उगलते हुए पूरी की पूरी बांग्लादेश को केवल 233 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। तो फिर जब बैटिंग से जलवा दिखाने की बारी आई तब हमें असली तांडव देखने को मिला। जब मैदान में आते रोहित और यशस्वी ने रन नहीं बल्कि सीधा आग बरसाना शुरू कर दिया। उन्होंने बांग्लादेशी गेंदबाजों को फिर ऐसा धोया कि 3 ओवर में ही टीम इंडिया ने 50 रन ठोककर वो कारनामा कर दिया जो पिछले 180 सालों में कोई नहीं कर पाया। तो भले ही रोहित 3 छक्कों और 1 चौके की बदौलत केवल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन यशस्वी का कोहराम जारी था। उन्होंने अपने विस्फोटक बैटिंग से 11 ओवर में टीम इंडिया को 110 रनों तक पहुंचा दिया। 51 गेंद पर 12 चौके, 2 तूफानी छक्कों से सजी 72 रनों की लाजवाब पारी खेल डाली। तो राहुल और कोहली ने भी बांग्लादेशी गेंदबाजों को बेदर्दी से पीटा। किंग कोहली ने 47 तो राहुल ने 31 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया, जिनकी धाकड़ बैटिंग से टीम इंडिया ने 34.4 ओवर में 285 रन बनाकर पारी डिक्लेयर कर दी और बांग्लादेश पर 52 रनों की बढ़त बनाई। वहीं जब बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग करने आए तब केवल 26 रन ही बने थे कि अश्विन ने जाकिर हसन और हसन महमूद का भी शिकार कर बांग्लादेश की बर्बादी का मंजर दिखाना शुरू कर दिया। अभी भी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत की ली गई बढ़त से 26 रन पीछे थी और उनके 2 धुरंधर ढेर हो चुके थे। इसके बाद ही चौथे दिन का खेल खत्म कर दिया गया। ऐसे में 5वें दिन यह खेल अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका था। अब तो भारत को जीत के लिए केवल 8 विकेट चाहिए थे। वहीं मोमिनुल हक के साथ सादमान इस्लाम अपनी टीम को बड़े स्कोर तक ले जाना चाहते थे। जी हां दोस्तों, सूरज की पहली किरण के साथ जब 5वें और निर्णायक अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान में उतरते ही मोमिनुल हक और सादमान इस्लाम इसी सोच में थे कि किसी भी तरीके से टीम इंडिया के लीड को खत्म किया जाए। भारत की तरफ से आज के दिन का पहला ओवर यानी कि 12 ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन के ओवर में इस्लाम ने शानदार चौका लगाकर ओवर का अंत किया और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे, लेकिन उनका प्लान ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। भारतीय गेंदबाज भी आज तबाही मचाने के लिए आए थे। भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए अश्विन। इस बार उन्होंने अपना शिकार ओवर की तीसरी गेंद पर मोमिनुल हक को बना लिया और राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर भारतीय टीम को तीसरी सफलता 36 रनों के स्कोर पर दिला दी। मोमिनुल हक अपनी टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर सादमान इस्लाम का साथ देने के लिए खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। अभी भी बांग्लादेश की टीम 16 रनों से पीछे चल रही थी। ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। 15 ओवर में बांग्लादेश का 36 रनों तक स्कोर पहुंच गया। भारतीय गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को बिल्कुल भी रन बनाने का मौका नहीं दे रहे थे।
एक तरफ से बुमराह तो दूसरी तरफ से अश्विन की खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर खेल रहे थे। उन्होंने एक मजबूत साझेदारी का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जो टीम इंडिया की टेंशन बढ़ाना शुरू कर दी थी। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। इस बार जसप्रीत बुमराह की जगह पर उन्होंने गेंद मोहम्मद सिराज को थमाई, पर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर दोनों बल्लेबाज ने अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। 19 ओवर तक बांग्लादेश की टीम ने 50 रन 3 विकेट पर बना लिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई दिखाई दे रही थी और इसी साझेदारी को तोड़ना भारतीय कप्तान के लिए बेहद अहम जिम्मेदारी थी।